नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मैं फिर विग डिबेट विद संतोष पाठक जी के साथ लेकर हाजिर हूं। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इस कार्यक्रम में हम आपके सामने बड़ी खबर को बहुत उलझाऊ तरीकों से नहीं, सामान्य सी भाषा में, आप लोगों की भाषा में आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ी खबर के साथ हम लोग हाजिर हो गए हैं। वो एक पुरानी कहावत है ना कि समय खराब होता है तो हाथी पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट सकता है। इसको सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूं तो शब्द सा मत लीजिएगा, बस भावनाओं को समझिएगा। ऐसा ही बुरा दिन शुरू हो गया है। किसका? साहेब का बुरा दौर शुरू हो गया है। और ऐसा बुरा दौर शुरू हो गया है कि जो काम करते हैं उसमें एक तरह से कहते हैं कि नुकसान उठाना पड़ता है। जहां जाते हैं उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पार्टी के अंदर उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, कैबिनेट के अंदर उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी में अलग थलग नजर आ रहे हैं। आरएसएस ने अब उनको कह दिया कि भैया झोला उठा लो, ब्रीफकेस उठा लो, टेम्पो उठा लो, जो उठा लो। और इस बीच साहेब के अपने दोस्त उनको फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। और साहेब के दोस्तों को, शिव जी, मैं दर्शकों से भी कहूंगा, साहेब के दोस्तों को न संविधान से प्यार है, न कानून से प्यार है, न नियम कायदे कानून से प्यार है, और न सुप्रीम कोर्ट से प्यार है। और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई है, क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आ गया है। और ये इतना बड़ा मामला है जो ये बताता है, हम और आप तमाम लोग 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते हैं कि भैया जैसी संगत में रहोगे उसी तरह से सीखोगे। अब पता नहीं मोदी जी सिखा रहे हैं या उनके दोस्त उनको सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हमने अमेरिका में देखा शिव जी कि वहां भाई डोनाल्ड ट्रंप अड़ गए कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। अब उनके एक और करीबी मित्र नेतन्याहू साहब के देश में, जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इजराइल में भी इसी तरह का हो गया है। भारत के एक बड़े अपमान की एक तरह से एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। और अब इजराइल से एक बड़ा बयान आ गया है। और वो बड़ा बयान सीधे सीधे ये बता रहा है कि भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री करना क्या चाहते हैं। उसमें आ गया है, इजराइल के बड़े नेता ने कह दिया है कि नहीं चाहते हैं हम कि भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऐसा क्या हो गया है? क्या हो गया है कि इजराइल जैसा मजबूत और साझेदार देश भी अब हम पर इस तरह के सवाल उठा रहा है। भारत के अंदर सरकार फंसी हुई है। अमेरिका से मोदी साहब भाग रहे हैं। अब तो अमेरिका से इतना प्यार था, अब लेकिन जहां जहां ट्रंप होते हैं वहां वो जाते नहीं। संयुक्त राष्ट्र जो इंटरनेशनल सम्मेलन था वहां भी नहीं गए। और अब इजराइल से इस तरह की भाषा में सवाल उठने लगे। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि चौतरफा संकट में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश को झोंक दिया है। और उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, तस्वीर अपने आप में बड़ी कहानी कहते हैं। इसी तरह की तस्वीरें आती हैं, उंगली दिखाते हुए, कभी हाथ दिखाते हुए, कभी गले मिलते हुए, क्योंकि 100 150 200 तस्वीरें खींची जाती है। उसमें से एक दो इस तरह की तस्वीरें वायरल करवा दी जाती है, जिससे लगता है कि ये उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, इजरायली भाषा कितनी अच्छी है, फ्रेंच इनको कितनी अच्छी आती है, रशियन इनको कितनी अच्छी आती है, उन सब पे तो नहीं सवाल उठाएंगे। लेकिन अंग्रेजी कितनी अच्छी आती है, जो शुरू में मैंने कहा उसको अलग करके मैं बता दूं। वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जो इनकी कुछ सेकंड की बातचीत हुई थी उसमें ये साफ हो गया। तो अब इस देश की जनता को इस तरह के फोटो का भी मतलब समझ में आ गया है। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ने से पहले ही एक और इंटरनेशनल बेइज्जती की पटकथा तैयार कर दी गई है? और नरेंद्र मोदी क्या करके मानेंगे, समझ में नहीं आता शिव जी। तो हम आसान से, बस बहुत ही संक्षेप में मैंने दर्शकों को ये बताया है। और थोड़े से तथ्यों को अपनी इस स्टोरी में हम सामने रखेंगे। दर्शकों से कहूंगा कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो कहानी है ये हिलाने वाली कहानी है। एक के बाद एक साहब ने दोस्त भी अपने ऐसे गजब चुन लिए हैं। अनिल अंबानी से लेकर गौतम अडानी और हरदीप पुरी को भी दोस्ती मान लीजिए, क्योंकि हटा नहीं पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू, पता नहीं है दुनिया का क्या करके मानेंगे शिव जी। दरअसल संतोष जी, पहले नरेंद्र मोदी का संसद में विरोध हुआ भारत की में, और इतना विरोध हुआ कि वो संसद में बोल नहीं पाए। वो राज्यसभा में अपनी स्पीच देकर अपने मन को संतुष्ट किए कि हम बोल लिए, और वहां बोले भी 2 घंटे के आसपास। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो भयंकर खबर है, आपके समक्ष स्क्रीन पर है। इजराइल में होगा मोदी के भाषण का बहिष्कार, जानिए क्यों। यह खबर आज 23 फरवरी की है, सत्यहिंदी.com पर लगी है। और एक ऐसी एक आज तक पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजराइल में घमासान।
विपक्षी नेता ने संसद में बाइकाट करने की क्यों दी धमकी? वहां भी कह रहे हैं हम संसद में ही नहीं आएंगे, विपक्षी संसद। आखिर क्या है नरेंद्र मोदी में? हर व्यक्ति नफरत क्यों कर रहा है? पीएम मोदी के स्वागत से पहले नवभारत टाइम्स लिख रहा है, इजराइल में महाभारत, संसद के बहिष्कार की धमकी, भारतीय दूतावास परेशान। अब दूतावास भी परेशान है, क्यों? साहब की अगर बेइज्जती होगी तो देश की बेइज्जती होगी, देश की बेइज्जती होगी तो क्या मुंह दिखाएंगे? देश में हो रही है छीजा लेदर, विदेश में हो रही है छीजा लेदर, और भाजपा में हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जर्मनी दौरे पर हैं, वहां एक बड़ी शांतिपूर्ण बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, उनके भाषण को सराहा जा रहा है, और इधर नरेंद्र मोदी का बिस्तर बांधा जा रहा है। क्या साहब झोला पैक करने की तैयारी में जुट गए हैं? प्रभात खबर लिखता है, पीएम मोदी इजराइल दौरा, बीवी के विरोधी नेता ने दी धमकी, संसदीय भाषण का होगा बहिष्कार। अब तय हो गया कि वहां भाषण का बहिष्कार होगा। भाजपा समर्थक अखबार है जागरण, वो लिख रहा है, नेतान्याहू के हेक्सागन गठबंधन का हिस्सा बनेगा भारत, कट्टरपंथ के खिलाफ बनेगी नई वैश्विक धुरी। भैया भाषण दोगे वहां सबके सामने, तभी तो वैश्विक धुरी बनोगे। हिंदुस्तान ने छाप दिया, पीएम मोदी को यात्रा को लेकर इजराइल में भयंकर राजनीति, नेता विपक्ष ने दी नेतान्याहू को धमकी। यहां भी नेता विपक्ष पीछे, वहां भी नेता विपक्ष पीछे, होगा क्या? और इसके बाद क्या भारत की इज्जत और आबरू और इस सब पर बातचीत होगी? संतोष जी, हमने सब खबरें आपके समक्ष रख दी हैं, हर खबर, अखबार और सबूत। ये नहीं है कि कोई खबर हम हवा में कर रहे हैं कि नहीं सरकार गिरा देंगे, सरकार बना देंगे, ये काम हम नहीं करते। अब इस बहिष्कार के बाद क्या भारत की इज्जत आबरू बढ़ेगी या घटेगी? मेरा तो ये सवाल है। देखिए शिव जी, दो चीजें हैं, थोड़ा सा दर्शकों को मैं करेक्ट कर दूं। योगी आदित्यनाथ साहब सिंगापुर और जापान के दौरे पर, और जापान इस देश में कितना बड़ा साझेदार कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, या साहूकार कह लीजिए, कर्ज देने वाला। हमारे देश में मेट्रो को लाने में जापान के फंड की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखिए इस पूरे मामले को, इस खेले को समझिए, नेतन्याहू कर क्या रहे हैं और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का बहिष्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल जा रहे हैं। जो कार्यक्रम तय किया गया है कि इजराइल की संसद को उन्हें संबोधित करना है, अब वहां पर नेता विपक्ष बहिष्कार कर रहे हैं। भारतीय दूतावास की चिंता ये नहीं है कि भारत की बेइज्जती हो जाएगी। मैं सीधे सीधे कहूंगा शिव जी, आजकल माहौल दूसरा बदल गया है। भारतीय दूतावास की समस्या यह है कि साहब नाराज हो जाए, और साहब नाराज हो गए तो अभी तो प्रधानमंत्री है ही नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी समस्या है। लेकिन भाई बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि साहब के एक और दोस्त है जो सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो विपक्ष के नेता लेपिड ने जो है वो चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस आइजैक अमित को विशेष सत्र में आमंत्रित नहीं किया जाता है तो अगले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का विपक्ष बहिष्कार करेगा। और सीधे सीधे वहां भी ये आरोप लग रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। और इसलिए विपक्ष के नेता ने कहा है कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के चीफ जस्टिस को आमंत्रित नहीं किया जाएगा तो हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो नहीं चाहते कि भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़े, खासकर तब जब 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री यहाँ एक आधे खाली संसद को संबोधित करेंगे। इससे समस्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के घरेलू राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। अमेरिका में हम एक बार देख चुके हैं, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, हार गए ट्रंप, जो बाइडेन आए, और जो बाइडेन ने 4 साल में क्या किया वो हम और आप सब देख चुके हैं। और जिनके लिए चुनाव प्रचार करने गए थे वो ट्रंप साहब अब हमारे साथ क्या कर रहे हैं हम और आप सभी जानते हैं। इजराइल की अंदरूनी राजनीति इजराइल की अंदरूनी राजनीति है। बल्कि मैं तो अब ये कहूंगा कि हमें समय आ गया तय करने का कि दुनिया का जो भी नेता अगर अपने देश में लोकतंत्र की कदर नहीं करता है तो भारत को बहुत ज्यादा मजबूत संबंध रखने की जरूरत है नहीं। तो जब वो अपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को खुद फिलहाल अपने इजराइल के दौरे को टाल देना चाहिए। लेकिन अब विदेश दौरे का सुख मिलता कहाँ है शिव जी? बहुत कम मिलता है। बेचारे अमेरिका जा नहीं पा रहे ट्रंप के डर के मारे, तो वो जाएंगे तो जरूर, लेकिन भारत की एक बेइज्जती करवा कर आएंगे। और यही मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप भी कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को इस मौके पर ऐसी धमकी के बीच में क्या इजराइल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
जाने आने का प्रोग्राम तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, हम और आप तो खैर क्या होते। लेकिन चौतरफा क्या मोदी घिरते चले जा रहे हैं, क्या मोदी के खिलाफ ऐसा माहौल बन गया है कि मोदी कुछ भी करें उसी का परिणाम अभी सटीक नहीं आ रहा है। बार बार विदेश भाग रहे हैं, अभी भी संसद चल रहा था तो वो विदेश चले गए थे, अब फिर विदेश जा रहे हैं। क्या समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं नहीं, क्या? इस बार तो शिव जी और फंस गए हैं। ये वही इजराइल है जिस इजराइल की यात्रा का जिक्र एप्स्टीन की फाइल में है कि भैया कहने पर गए और नाचे गाए और हमारा काम कर दिया। ये इजराइल नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर पर भारी पड़ने वाला है। पहले भी भारी पड़ा था, उसी इजराइल की वजह से एप्स्टीन फाइल में नाम भी आया हुआ है। और पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है, मैं तो दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके बताइए कि इस बार की इजराइल यात्रा में अगर भारत की वो इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के आते हैं तो इस देश के अंदर बहुत लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले ही अपना विचार बना चुका है। बीजेपी के अंदर भी एक घमासान की स्थिति हो गई है और फिर ये तमाम लोग मिलकर कहेंगे कि मोदी साहब आप रहने दीजिए, आप झोला पता नहीं लेके आए होंगे तो खो खवा गया होगा, तो हमें कहिए तो हम ही नया वाला झोला सिलवा देते हैं, लेकिन लेकर चले जाइए। और झोला नहीं कहेंगे तो बड़ा वाला झोला सिलवा देंगे, छोटा नहीं बड़ा वाला सिलवा देंगे। उससे भी ज्यादा बड़ा कहेंगे तो बड़ा सा ब्रीफकेस किसी बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी का लाके दे देंगे। वो 10 लाख वाला सूट पहन सकते तो आप कहेंगे तो 10 लाख वाला कुछ ब्रीफकेस ला के दे देंगे, सूटकेस ला के दे देंगे। लेकिन अब रहने दीजिए, क्योंकि इस बार का इजराइल दौरा मोदी के पॉलिटिकल करियर पर इस हिसाब से भारी पड़ेगा कि जब आपका करीबी साझेदार, दोस्त कह लीजिए, वो अगर वहां के नेताओं का एक बड़ा धड़ा, वहां के सांसदों का एक बड़ा धड़ा आपके भाषण का बहिष्कार करेगा तो ये कतई भारत की प्रतिष्ठा के हिसाब से उचित नहीं होगा। और यहां मैं ये बता दूं दर्शकों को कि आप भारत के विपक्ष के साथ जैसा प्रधानमंत्री मोदी व्यवहार करते हैं, दुनिया के बाकी देशों में विपक्ष को इस तरह से अलग थलग नहीं किया जा सकता। और बाकी लोगों को तो जाने दीजिए, सिर्फ एक छोटा सा वाक्य मैंने पढ़ा, मैं दर्शकों को बताऊंगा। डेमोक्रेसी क्या होती है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र को चलाने वाले जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा लोकतंत्र होगा। आजादी से पहले की बात है, जब अंग्रेज धीरे धीरे सत्ता ट्रांसफर की बात कर रहे थे, जब हमारे यहाँ संसद बनना शुरू हुआ, जब हमारे यहाँ चुनावी प्रोसेस शुरू हुआ, तो उस समय जो संसद जो थी, उनको वो असेंबली और जो भी वो नाम देते थे, उनके स्पीकर हुआ करते थे, पता है, विट्ठल भाई पटेल साहब, हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के भाई। उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे सदन के अंदर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। उस समय सरकार एक बिल पेश करने वाली थी, विपक्ष के नेता बहिष्कार कर रहे थे, सरकार उस बिल को पेश करने के लिए अड़ गई। विपक्ष के नेता यानी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में उस समय जो कांग्रेस के सांसद, विपक्षी सांसद थे, माफ कीजिएगा, अलग अलग पार्टी के, उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वो वॉकआउट कर गए। उसके बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ध्यान से सुने, वो उस बिल को पेश करने के लिए अड़ी हुई थी। तो चेयर, स्पीकर के चेयर पे बैठे हुए विट्ठल भाई पटेल ने कहा कि अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है, तो अब इस सदन का कैरेक्टर बदल गया है और अगर आप जबरदस्ती फिर भी इस बिल को पेश करना चाहेंगे तो मैं इस सदन को सैनिटाइज कर दूंगा। यानी सीधे सीधे बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे। और आज के हमारे स्पीकर साहब क्या करते हैं विपक्ष के नेता के साथ? बोले नहीं देते हैं, नहीं बोलने देते हैं। प्रधानमंत्री चिढ़ाते हुए नजर आते हैं, इस बार तो चलिए आए नहीं, इससे पहले के सत्रों में चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। और जब विपक्ष वॉकआउट कर देता है, मुझे याद है मणिपुर वाला, मैं प्रेस गैलरी में उस दिन कवर कर रहा था कि पूरा विपक्ष मणिपुर पर उनका जवाब जानना चाह रहा था, वो उसमें गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे थे, और जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया तब वो मणिपुर पे 2-4 लाइन बोले। ये इसको आप समझ लीजिए कि विपक्ष का सम्मान वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस बार का अगर इजराइल में भारत का ऐसा अपमान करवाकर नरेंद्र मोदी आते हैं तो इस बार मामला बहुत बड़ा बनने वाला है। चलो अब देखते हैं किसका बड़ा होगा, किसका छोटा मामला बनेगा। भाई इंतजार तो करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे किस करवट ऊंट बैठता है। अभी तो हमें यही उम्मीद और भरोसा रखना चाहिए और देखते हैं। लेकिन एक सवाल तो खड़ा हो गया है कि अपने यहां विपक्ष को तो कैसे भी रोक लो, राहुल गांधी को पप्पू बताकर रोक लो,
राहुल गांधी के परिवार को चोर बता के रोक लो, राहुल गांधी को घटिया आदमी बता के रोक लो, अर्बन नक्सल बता के रोक लो, नंगा बता के रोक लो। एक नेता है वो प्रधानमंत्री के लिए इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो कह रहे हैं महिलाओं को आगे कर दिया, कुछ भी बता दो। लेकिन जब विपक्ष में बहिष्कार, विदेश में विपक्ष बहिष्कार करेगा तो उसके बाद भी क्या संसद में बोलना प्रधानमंत्री के लिए नैतिकता बचेगी? देश का तो चलो इसलिए चल जाता है कि विपक्ष बात नहीं कर रहा है। जहां एक परिवार, अब तक आपने संयुक्त संसद आपने वहां संबोधित की, अब वहां कह दिया कि आओगे, तो आखिर ये छवि उभर क्यों रही है? क्या इसलिए उभर रही है कि विदेश में जाते हो तो आप मुसलमान नेताओं के गले लग जाते हो, जिसका नेतन्याहू जमकर विरोध करते हैं? नेतन्याहू के साथ क्या ये डील है एपिस्टीन फाइल वाली, जो उन्होंने कहा कि वहां मोदी जी ने नाच किया, नेतन्याहू के आगे नाच रहे थे, या फिर ट्रंप का नाराजगी को सेटल करने के लिए वो नेतन्याहू के पास जा रहे हैं कि भैया उसे समझा दो, वो तो सुबह उठता है तो एक नई बात बोल देता है, हम तो दिन भर उसी के, हमारे पत्रकार सफाई, हमारे प्रवक्ता सफाई देते देते परेशान है। फिर वो 3 बजे सो के उठते हैं तो फिर एक रात को नया बयान दे देते हैं, और जब वो अपने यहाँ दिन निकलते जगते हैं और हमारे यहाँ 8 बज रहे होते हैं, टीवी पे वो पहला ही समाचार ये होता है कि फिर बोल दिया भारत के खिलाफ, बस जवाब दो प्रधानमंत्री जी। फिर हमें कभी तो रेल उद्घाटन पे विपक्ष को लताड़ना पड़ता, संसद हम जा नहीं पा रहे हैं, हम करें तो करें क्या? अब आपके यहाँ आने का मन बनाया कि थोड़ी जो हमारी बोलने की ललक थी संसद में, इस बार भारतीय संसद में नहीं बोल पाए, तो हमने मन बनाया कि चलो इजराइल के भड़ास संसद में निकालने चल के। लेकिन अब यहां भी विपक्ष विरोध पे आ गया तो फिर हमारा तो काम बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री क्या करें? एक चीज मैं बताऊं, अब घरेलू राजनीति की बजाय थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी दर्शकों को बता देता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशन मैंने पढ़ी है। अ, विदेशी कूटनीति की समझ नहीं है देश के प्रधानमंत्री, राजनीति राजनयिक परंपरा की समझ में नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस समय आपको उनके साथ ट्रेड डील करने की जरूरत क्या थी? इंतजार कर लेते थे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हुआ। अब आज की तारीख में देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले उनके अपने देश में चल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर उनके खिलाफ वारंट जारी हो रखा है। दुनिया का कोई भी देश इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैं इजराइल की बात नहीं कर रहा हूँ, इजराइल हमारा बहुत भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। यूरोपीय देशों के नेता भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। इजराइल पूरी तरह से वैश्विक स्तर पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या पड़ी थी कि आप जाकर इजराइल को वैधता देते हुए नजर आए? क्या मतलब है आपका इजराइल से? क्या चाहते हैं आप इजराइल से? और एप्स्टीन फाइल की बात है, देखिए शायद 2 चीज के लिए बहुत बेचैन है, बल्कि 3 चीज के लिए। एक तो कुर्सी जाने का खतरा तो पैदा है ही, दोस्त को बचाने का खतरा है। दोस्त को कैसे बचाए जिनके खिलाफ अमेरिका में एफआईआर हो चुकी है, अब तो समन भी एक्सेप्ट हो चुका है, जवाब एक तरह से देना है, उनको समझ में नहीं आ रहा दोस्त को कैसे बचाए। और एप्स्टीन फाइल से जो खुलासे होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसमें मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन वो भी उनकी बेचैनी को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां जो अमेरिका में बैठा है ट्रंप, वो भी तो कलाकार है इनकी तरह से ना शिव जी। बिल्कुल। पता लगा ऊपर नीचे से कहीं कुछ और लीक करवा दिया, या कुछ कागज में ही फर्जीवाड़ा कर दिया। पता नहीं, हमारे प्रधानमंत्री इतने शानदार आदमी हैं, हो सकता है कुछ इनके खिलाफ षड्यंत्र रच दे। तो इसलिए मोदी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन अब हालत यह है कि ट्रंप अपने रवैये में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इजराइल उनको रोक नहीं सकता, और इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी एक तरह का माहौल बन रहा है। और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी को कम से कम इजराइल के दौरे पर नहीं जाना चाहिए। अब इनकी कूटनीति समझिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जाकर आप ज्ञान देते नजर आते हैं कि भैया युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप यही ज्ञान देते चले जाते हैं यूक्रेन, जहां का राष्ट्रपति आपको दिखाता है कि देखिए हमारा देश कैसे बर्बाद हो गया। आप यही ज्ञान देने चले जाते हैं रशिया, जहां का राष्ट्रपति कहता है छोड़ो यार, आओ ट्रेड की बात करते हो, तेल चाहिए नहीं चाहिए कोई बात नहीं, जाओ अमेरिका से ले। लेकिन फिर चीन परेशान करे तो मुझे बताना कि किस तरह की कूटनीति, किस तरह का डिप्लोमेसी आप इसको कह लीजिए,
ये कहीं ना कहीं साहब के बस की बात नहीं है। और दिक्कत है कि चलो घर के अंदर मामला चलता है तो थोड़ा बहुत हम लोग संभाल ले सकते हैं। शिव जी, आप प्रधानमंत्री की आलोचना कर दीजिए, सरकार जो है 2-4 वीडियो डिलीट करवा देगी या सोशल मीडिया पर कुछ हद तक पाबंदी लगा देगी। लेकिन अब तो विदेश में जाकर ये इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने की फिराक में लगे हुए हैं। ये मामला बहुत गंभीर है शिव जी। और मैं स्पेशल कवरेज न्यूज के दर्शकों से कहूंगा कि भैया योगी साहब तो सिंगापुर जापान के दौरे पर, आप देख ही रहे होंगे क्या गजब। आप बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ के दौरे की कामयाबी नरेंद्र मोदी की चिंताओं को, सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और इसलिए नरेंद्र मोदी हर हाल में इजराइल जाएंगे, भले ही देश की इस तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती होने की नौबत आ जाए। देखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। विपक्ष इजराइल का हो या भारत को, आखिर प्रधानमंत्री को अपने बातों पर भी विचार करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या बोल रहे हैं जो हमारा विरोध शुरू हो रहा है। दर्शकों से भी हम जानेंगे कि आखिर क्या आपकी राय है, आप भी हमें बताइए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। लेकिन एक बात मैं दर्शकों से कहूंगा, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए वीडियो देखकर इग्नोर मत कर दीजिए। आपके मन में जो भी आए, जो भी आपके मन में आए, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें ये पता लगे, और हमें नहीं, साहब को भी पता लगे। तो छोटा प्लेटफॉर्म भले ही हमारा है, लेकिन साहब तक चीजें पहुंचती है, उनको भी पता लगे कि देश की जनता उनके बारे में क्या सोच है। नमस्कार। नमस्कार।